एक बार फिर से रिम्स 2 के निर्माण को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। आज सुबह की बात करें तो आज सुबह से ही इस रिम्स 2 के निर्माण को लेकर गहमागहमी देखी जा रही थी। जो रिम्स 2 का जो जमीन है, इस जमीन पर सरकार के तरफ से बुलडोजर चलाया जा रहा था, गड्ढे खोदे जा रहे थे और निर्माण का कार्य शुरू किया जा रहा था। और इसे लेकर जो ग्रामीण लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे थे। विरोध करते हुए जब वहाँ के एसडीओ जब बोले कि यहाँ उपायुक्त से उन्हें मिलना है तो वो उपायुक्त कार्यालय पहुँचे हैं। देखिए कि हम यहाँ से ग्रामीण लोग ही हैं, ग्रामीण से भी बात करेंगे। देखिए, हम लोगों को जो मीडिया के माध्यम से ही पता चला कि वहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा है और उसके बाद वहाँ के ग्रामीण लोग उपायुक्त जी से मिलने आए थे। उसके बाद हम लोगों को फ़ोन के माध्यम से पता चला तो हम लोग भी साथ देने के लिए आए और जब यहाँ गए तो जो उपायुक्त जी थे वो नहीं थे और हम लोगों को एसडीएम और एडीएम और जो भू-अर्जन पदाधिकारी थे उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा बारंबार उन्होंने यही कहा कि आपका जो ज़मीन है वो सरकारी ज़मीन है, उनको अधिग्रहण 1957-58 में कर लिया गया है। लेकिन उसके बावजूद ग्रामीण ने उनसे पूछा कि अगर ज़मीन अधिग्रहण किया है तो हमें कागजात दिखाइए, तो उन्होंने कागज दिखाने से मना किया। उन्होंने कहा कि आप आवेदन दीजिए, उसके बाद हम दिखाएंगे। बारंबार गांव वाले लोग कह रहे थे कि यदि सच में अगर अधिग्रहण हुआ है, अगर हमारे पूर्वजों ने मुआवजा लिया है तो आप पब्लिक डोमेन पर रखिए। पब्लिक डोमेन में अगर रखते हैं तो हम लोग देख लेंगे कि आखिर कौन मुआवजा लिया है, कितना एकड़ मेरा ज़मीन गया है, कौन सा प्लॉट गया है और कहाँ का गया है। लेकिन वो पब्लिक डोमेन से रखने से कतरा रहे थे और जैसे ही उन्होंने कहा कि आप आवेदन दीजिएगा तब काम करेंगे, लेकिन उन्होंने दिखाया नहीं किसी को। तो यहाँ मुलाकात डीसी से हुई? डीसी साहब से नहीं हुई है। उन्होंने जैसे कि एडीएम सर ने बताया कि कल हो सके डीसी साहब से मिलवाने का उन्होंने आश्वासन दिया है। और एक बात आज ग्रामीणों के बीच से रखी गई, क्योंकि ये जो सरकार चुनी गई है, अबुआ सरकार उन्होंने ही चुना है। अबुआ दिसुम अबुआ राज करके अबुआ सरकार पे इनको लोगों को भरोसा है, इसलिए ये लोग चाहते हैं कि एक बार माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से एक बार मुलाकात उनकी हो जाए, ताकि वो अपना दुख दर्द अपने अबुआ सरकार को, जिनको अपना बेटा मानते हैं, कोई अपना भाई मानते हैं, उनको बता सके। इसलिए वो लोग चाह रहे हैं कि एक बार उनसे उनकी वार्तालाप हो और इसलिए वो लोग चाहते हैं कि एक बैठक हो उनके साथ। की क्या स्थिति अभी हाल का? जमीन की देखा जाए तो कहीं ना कहीं आदिवासियों ने और जो ग्रामीण आए थे वो लोग लगातार उस पर 24 तक उस पर खेती करते आए हैं। तो कहीं ना कहीं इससे साफ प्रतीत होता है कि ग्रामीणों का ही जमीन उन्होंने 2012-13 तक रसीद कटवाया है। तो जब वो सरकार को अपना राजस्व दे रहे हैं, कर दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो ये तो साफ दिख रहा है कि जो जमीन है वो ग्रामीणों का है। अब यहाँ बात क्या है, नहीं जमीन का लगान कट रहा है। जमीन का लगान 2012-13 तक कटा है। उसके बाद जब वहाँ पे लॉ कॉलेज बना उसके बाद नहीं कटा है। यानी कि देखा जाए तो 12-13 तक अगर लगान कटा है तो जमीन उनकी है। उसके बाद जो वहाँ पे लॉ कॉलेज बना उसके बाद नहीं कट रहा है। आज जिस तरह से प्रशासन के लोग वहाँ पहुँचे थे, क्या था आज का? जमीन वहाँ मतलब काम वहाँ शुरू कर दिया गया? देखिए, हम लोग तो घटनास्थल पे नहीं गए थे, हम लोगों ने मीडिया के ही माध्यम से देखा। लेकिन देख रहे थे तो उसमें पता चला कि वहाँ पे कार्य चालू हो गया है और ग्रामीण लोग आपस में मतलब बातचीत कर रहे थे, जैसे ग्रामीण और प्रशासन के बीच नोक-झोंक चल रही थी। लेकिन ग्रामीणों ने का कहना था आप हमें पेपर दिखाइए, अधिग्रहण हुआ है तो अगर कोई ऑर्डर आया है तो ऑर्डर दिखाइए ताकि हम लोग मान सकें, वही चीज़ था। और जब उन्होंने बताया कि नहीं डीसी साहब का आदेश है तो आप लोग डीसी साहब से मिलिए, तो डीसी साहब जगह ग्रामीण लोग आए और उन्होंने हम लोगों को भी सूचना दिया, क्योंकि हम लोग सामाजिक मुद्दों पे हमेशा मुखरता से बोलते हैं, तो उन्होंने हमें भी सूचना दिया तो हम लोग यहाँ पे पहुँचे। आप लोग को पूरा डिटेल से बता दें। अगर वहाँ गए थे ऑन द स्पॉट, वहाँ जबरन हम लोग को धक्का दे के काम किया जा रहा है। आप लोग देखे भी थे वहाँ किस तरह से धक्का मुक्की किया गया है हम लोग को प्रशासन के द्वारा। और वहाँ का जो सीओ थे, बीडीओ जो हम लोग के कांके ब्लॉक के, उन्होंने कहा आप लोग जाके डीसी से मिलिए। उन्हीं के आदेश अनुसार हम लोग डीसी के यहाँ मिलने आए, पर यहाँ क्या हुआ, डीसी मिले नहीं, एसडीओ सर मिले, है ना। फिर एडीएम सर से हम लोग को मुलाकात हुआ, भू-अर्जन विभाग को बैठा दिया गया। मतलब वहाँ से हम लोग को सीओ सर भेज दिए यहाँ हम लोग को बैठा करके टाइम पास टाइप का करा दिया गया और वहाँ काम हो रहा है। मतलब डीसी पल्ला झाड़ते नजर आया जी। अब वो अपना काम में इतना व्यस्त है कि हम लोग से मिलना तक नहीं चाह रहे हैं। उन लोग का कहना है कि सर अभी बहुत व्यस्त है। हम लोग भी वहाँ धक्का दे करके ही, यहाँ प्रशासन द्वारा धक्का दिया गया तब यहाँ पहुँचे हैं। आप लोग आए यहाँ हम लोग 2 बजे
और 6 बज गया नहीं मिले। नहीं मिले। अब देखिए आगे का क्या होता है। हम लोग बस एक गुहार लगाए हैं कि सीएम से बात करना है। अबुआ सरकार है तो अबुआ आदमी का बात जरूर सुनेंगे। अबुआ लोगों का जमीन जा रहा है तो उसके दुख को समझेंगे। एक उम्मीद के साथ हम लोग यहाँ से जा रहे हैं कि कल हम लोग डीसी से मिलेंगे और अगले दिन सीएम से मिलेंगे। कल यहाँ डीसी से फिर आएंगे मुलाकात करने? डीसी सर से मुलाकात करने आएंगे कल एक बार फिर, क्योंकि कोशिश हम लोग का घर अपना जला है तो दर्द हम लोग को खुद है। सीएम से कब मुलाकात करेंगे? इसमें अभी कोई सीमा निर्धारित ही नहीं हुआ है, कोई टाइम लिमिट नहीं है कि कब मिलेंगे। हम लोग बस बात को रख के जा रहे हैं कि हम लोग को सीएम से वार्ता करना है। और हम लोग जमीन पर भी बार बार हम लोग वहाँ लड़ाई करने नहीं गए थे। वहाँ हम लोग ये बोलने गए थे कि आपको सीएम आदेश दिया है तो सीएम से हम लोग को बात कराइए। बस यही हम लोग का बात है और यही चीज को ये लोग बार बार हम लोग को गुमराह किया जा रहा है। ग्राम सभा को माना नहीं जा रहा है, ग्राम सभा में बुलाया जा रहा है, उसमें ये लोग उपस्थित होना नहीं चाहता अधिकारी लोग। बताइए, जब ग्रामीण से इतना डर है, अभी भी देखिए पीसीआर है हम लोग को ले जाने के लिए। क्या हम लोग कोई चोर है क्या, कोई आतंकवादी है? इस तरह से किया जा रहा है सबके जगह। मतलब नगड़ी में बैरिकेडिंग लगा है, देखिए ना, नगड़ी में बैरिकेडिंग लगा है, आदिवासी को रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगा है। और कल एक आदिवासी बच्चा उसी बैरिकेडिंग से एक्सीडेंट होकर उसका मौत हो गया। उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जवाब कौन देगा? सरकार मार भी रही है और लूट भी रही है। ये जनता को समझना होगा कि हमारी सरकार हमसे बात क्यों नहीं कर रही है। एक बार बस बात करें, उसका आगे का जो है नियत वो हम लोग जाने और हम लोग भी अपना पक्ष को रखें। अभी क्या स्थिति है वहाँ पर? अभी इस वक्त अभी काम स्टार्ट है, काम चल रहा है। काम चल रहा है बाई फोर्स, बंदूक के नोक में। हम लोग को वहां जाने से तो मतलब खेत में पैर नहीं रख सकते हैं। ये हाल हो गया। हम छाया में बैठे थे, वहां से उठा दिया गया घसीटते हुए। आपके अपने ही गांव में आप लोग को सुरक्षित नहीं है। हम अपना जमीन में भी पैर नहीं रख सकते। सुरक्षित का क्या बात है? कल को देखिएगा किस तरह से हटाया जाए। जिस तरह डीआईजी ग्राउंड का हाल हुआ ना, रसीद काटते हुए उन लोग को खाली कराया गया घर, उसी प्रकार में मेरा भी वही हाल होने वाला है। पर जो भी हम लोग रिम्स 2 का जोरदार विरोध करेंगे जब तक जिंदा है। जिस तरह से सीओ और एसडीओ के बोलने के बाद जो ग्रामीण लोग हैं वो ग्रामीण लोग रांची उपायुक्त से मिलने पहुंचे हैं मंजूनाथ भजंत्री से, लेकिन किसी कारणवश इनकी मुलाकात नहीं हुई है। और इस बीच जो एसडीएम है कुमार रजत, इनसे इनकी मुलाकात हुई थी और मुलाकात होने के बाद जो आश्वासन दिया गया है, पूरे पेपर की मांग की गई है कि आप अगर आपका ज़मीन है तो इसका कागज़ दिया जाए। लेकिन इन ग्रामीणों का जो विश्वास है वो टूटता जा रहा है। अंतिम जो ये आस लगा रखे हैं वो अपने जो मौजूदा सरकार है, जिसे कह रहे हैं अबुआ सरकार, तो इस अबुआ सरकार पर है। अंतिम भरोसा उन्हें मुख्यमंत्री से है। अब अंतिम में यही निर्णय ले रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से यह मुलाकात करेंगे और उसके बाद क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है, इसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना होगा। रांची से TV45 के लिए अपने सहयोगी आनंद के साथ जयंत कुमार।